सारी आमदनी अब्बा की है, मैं बस मदद करता हूँ। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। जब अपनी जेब में अपनी कमाई के लाखों करोड़ों हो ना, तब यहाँ का रुख करना। ये कंगलों का खेल नहीं। मैंने जिंदगी में ऐसे बहुत से कंगले देखे हैं जो जेब में लाखों करोड़ों रुपए लेके फिरते हैं, लेकिन दिल के भिखारी होते हैं वो। और आपका दावा तो दिलवाले होने का है ना। दिलवालों के लिए अमीरी गरीबी का पैमाना तो कुछ और है, सोने के सिक्के नहीं। देखो लड़के, बस करोड़ों की जायदाद है मेरे नाम। जो पहले कहा था वो दोहराने की जरूरत नहीं, समझ गया हूं मैं। खुदा हाफिज। हो गई मुलाकात? अधूरी। मोहब्बत में मुलाकात अधूरी होती है। तुम्हें कैसे पता? मेरी मोहब्बत की दास्तान इन्हीं गली की दीवारों पर लिखी हुई है। बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर था, 12 टैक्सियां थी मेरे पास, 3 बसें, सब कुछ था मेरे पास। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा नसीब इस गली के नुक्कड़ पर इस पान के केबन पर लिखा है। सो तय पाया। अब कहाँ है वो? एक सेठ के साथ दुबई चली गई। यहां पर सिर्फ एक ही सिक्का चलता है, दौलत का सिक्का। सिक्का खत्म, खेल खत्म। शाहजी, एक बात कहूं तुझसे? बोलो। यहां मत आया कर, ये जगह तेरे काबिल नहीं। इतने बड़े घराने का फर्जंद हर साल मजार पे उर्स होता है। यहाँ के मकीन भी जाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, दुआएं मांगते हैं, मन्नतें करते हैं। औरतें भी जाती हैं, पीरो मुर्शिदी में पढ़ी, किसी से कहीं भी कभी भी मुलाकात। यहाँ मत आया कर। तुम भी मुझसे वही कह रहे हो जो पूरा जमाना कहता है। तुम तो समझते हो ना मुराद अली। मैंने तुझसे कहा है ना कि मेरी मोहब्बत की दास्तान इन गली की दीवारों पर लिखी हुई है। मेरे माथे पर नेकनामी और खानदान का निशान नहीं था, जो तेरी पेशानी पर दूर से नजर आता है। यहां पर दिल नहीं देखा जाता, हुलिया देखकर फैसला किया जाता है। या दिल बदल ले या हुलिया। यार भाई कहाँ रह गए थे यार? अब्बा सख्त गुस्से में है, कम से कम मुझे तो बताते जाते। तुम जानते हो आज तुम्हारे होने वाले ससुर ने तुम्हें घर बुलाया था और तुम तो वहां पहुंचे नहीं, तो वो तुम्हारी खबर लेने घर आ गए। कोई अच्छा सा बहाना सोचकर अंदर जाना। पीर साहब चाय लीजिए ना। जी 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 बिल्कुल, शुक्रिया। ये ले मूसा मियाँ भी आ गए। शाह साहब वालेकुम सलाम। भाई बड़ी राह दिखाई मूसा तुमने। कहाँ रह गए थे मूसा? पीर साहब कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
जी वो नीला गुम्बद वाले इलाके में गया था, बस वहीं देर हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, उर्स की तैयारियां चल रही हैं। हाँ वो काम भी बहुत ज़रूरी है मूसा, मगर वहाँ घर की औरतें तुम्हारे इंतज़ार में क्या कुछ पकवान बनाए बैठी रह गई। भाई जुर्माना तो बनता है तुम पर। हम सारे जुर्माने अदा करेंगे पीर साहब। मूसा उसी वक्त पर अपनी माँ के साथ हाजिर हो जाएगा। चले ये भी सही है शाह साहब, जुर्माने की पहले किस्त तो यूं ही अदा हो जाएगी। हाँ तो आप क्या कह रहे थे शाह साहब, वो औकाफ वालों के सर्वे का क्या बना? अरे पीर साहब, ये सरकारी महकमों की चाल भी निराली होती है। एक कागज पूरा हो जाए ना तो दूसरा सफा तैयार लिए खड़े होते हैं। मैंने सेक्रेटरी साहब से मुलाकात का वक्त ले लिया है। इंशाअल्लाह ये जिम्मेदारी उन्हीं पे डालूंगा। आप भी चाय लेना शाह साहब। बैठो मूसा। बैठ जा बेटा। पर हम जैसी औरतों के नसीब में सिर्फ जिल्लत ही लिखी होती है। तुमसे तो बात करके बंदा डिप्रेशन में ही चला जाता है। अच्छा ठीक है बड़ी भी, सो जाओ, मेरा आज के लेक्चर का कोटा पूरा हुआ। जो चीज तुम्हारे लिए रुसवाई या बदनामी का बाइस नहीं बन रही, तो मेरे नाम को कैसे दाग दाग कर सकती है जोरा? बताओ। तो मुश्किल सवाल क्यों करते हो, जिनका जवाब तुम्हारे जाने के बाद मैं घंटों सोचती रहती हूँ। हो कदिया मिल सावले यार वे, हो कदिया मिल सावले यार वे। ये इतना परेशान और हवनक सा क्यों बैठा है, जैसे कोई जबरदस्ती पकड़ कर लाया हो इसे यहाँ। ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं, ये बचपन से ही ऐसा खामखा दांत निकालने या किसी से गुल्ले मिलने की आदत नहीं इसे। वाह भाई वाह, फिर तो मामू जान ने बिल्कुल तुम्हारी तरह का मंगेतर ढूंढा है तुम्हारे लिए। अच्छा तुम पिछली बैठक में पहुंचो, मैं चाचा फजल के आने से पहले तुम्हारे दिल की मुराद पूरी करने की कोशिश करती हूँ। चलो चलो जल्दी करो। आदाब। अस्सलाम वालेकुम। अरे आप यहाँ बैठे हैं, आपको तो मर्दाने में होना चाहिए था इस वक्त। मुझे उन्होंने बताया था कि पीर साहब यहाँ बैठे मेरा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, ये घर के नौकर भी ना कभी ध्यान से पूरी बात नहीं सुनते। वैसे मुझे मरियम कहते हैं, मैं सितारा की कजन हूँ, मामूजाद। ठीक है मैं मर्दाने में जाता हूँ। रुक जाए जनाब, ऐसी भी क्या जल्दी है? कोई और भी है यहाँ जो आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद है, जाने कब से। अरे आ जाओ भाई, कब तक दरवाजे के पीछे से हमारी बातें सुनती रहोगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चले जनाब, मेरा काम खत्म हुआ, अब जल्दी जल्दी बातें कर ले आप दोनों। मैं तब तक बाहर पहरा दे रही हूँ, मामू जान आते ही होंगे। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं, लेकिन ये सब क्या है? हाँ वो मैंने ही मरियम से कहा था ये 2 घड़ी की मुलाकात करवाने के लिए। वैसे तो आप मिलते नहीं, हमारे घर भी आए तो खुदा खुदा करके। क्या कोई नाराजगी है हमसे? नहीं नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, बस मसरूफियात हैं। मसरूफियात वक्त ही नहीं देती हैं। वक्त निकालना पड़ता है जनाब। अम्मी भी कब से आपका नाप मांग रही थी, कुछ सिलवाना था आपके लिए।
अंगूठी भी आपकी यहीं रखी हुई है। इस सब की क्या जरूरत है सितारा? मैं दरखास्त करता हूँ अपनी अम्मी को मना करो कि इन सब की जो रस्में हैं इनसे दम घुटता है मेरा। लेकिन ये मेरे दिल की ख्वाहिश भी है और इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? ये तो रस्म है। ऐसी रस्मों पे यकीन नहीं रखता मैं। रस्में ही तो मोहब्बत की निशानी होती है। मेरा मतलब है यही रस्में ही तो रिश्तों की खूबसूरती है, जिन्हें हम तमाम उम्र निभाते रहते हैं, रिश्तों की तरह। देखो सितारा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बातें तो मुझे भी आपसे बहुत सारी करनी है, मगर आज नहीं, हाँ किसी वक्त भी कोई भी आ सकता है। मैं जल्दी आपको पैगाम भिजवा दूंगी कि हमें कब और कहाँ मिलना है, बस तैयार रहिएगा। जल्दी करो सितारा, रुमानी 2 बार तुम्हारा पूछ चुकी है, बर्बाद मत देना अपनी इस मासूम कज़न को। अच्छा, अब मुझे जाना होगा। खुदाफिज। जल्दी आपसे दूसरी मुलाकात हो। और हाँ, आज इतने सालों बाद आपकी जुबान से अपना नाम इतनी अपनायत से सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। खुदा हाफ़िज़। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जा। 2-2.5 लाख? हाँ भाई, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। तुमने इतनी रकम का करना क्या है? तो अब्बा से मांग लेना, मुझे बड़ी सख्त जरूरत है ईसा। और सुन, अब्बा के सामने मेरा नाम मत लेना। मांग तो लूंगा, लेकिन अब्बा ने तुम्हें पैसों से कभी मना नहीं किया। मुझसे फिर शायद कुछ सवाल पूछ ले, तुम्हें तो आंखें बंद करके दे देते हैं। यार बहस मत कर, भाई नहीं है मेरा छोटा। मांग लेना, ला देना अब्बा से। मांग लूंगा, लेकिन कुछ सवाल पूछो तो क्या कहूँ? यार कुछ भी कह देना तू ईसा। शादीशुदा आदमी है तो, शादीशुदा लोगों के 1000 खर्चे होते हैं, कोई बहाना कर देना। यार देख ईसा, देख मुझे बहुत जरूरत है यार, तेरी मेहरबानी। भाई क्या कर रहे हो? ठीक है जाता हूं, लेकिन हुआ क्या है? तुम्हें इतने पैसों की जरूरत क्यों है? तुम कहीं फिर से उधर तो नहीं जा रहे? देखो अगर अब्बा को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे। पहले ही उस रात। ये देख यार, बंद कर अपनी नसीहत है यार। तो छोटा भाई है, तेरी मेहनत कर रहा हूँ यार, मुझे जरूरत है यार। खुदा का वास्ता ला दे, तेरी मेहरबानी है यार। देख यार, मैं जाता हूँ, हमेशा मुझे ही भूखे शेर के सामने डाल देते हो। जल्दी आना। 4 लाख रुपए गिल्लो कुछ ऊपर ही होंगे। इतने पैसे कहां से आए तेरे पास? घर की तिजोरी खाली कर ली हैं? छोटा भाई है मेरा ईसा, उसने दिए अब्बा से छुपकर। जोरा से एक मुलाकात करवा दे। तेरी जगह कोई और होता ना तो अन्ना आधे पैसों में भी मान जाती, लेकिन तेरा मामला दूसरा है। तेरे जैसे आशिकों से ऐसे लोग बहुत डरते हैं। जोरा भी तुझसे मिलना नहीं चाहती, और तू जानता नहीं है, इश्क में जबरदस्ती नहीं होती। इश्क में ही तो जबरदस्ती होती है मुराद में, जुनून में इल्तिजा नहीं होती।
मोहब्बत में भीख नहीं मांगी जाती। कौन है तेरे अंदर? कौन है तेरे अंदर जो ऐसी बातें कर? ना किया कर ऐसी बातें, दिल हिल जाता है मेरा। ऐसा नहीं था मैं। उससे मिलने के बाद ऐसी बातें निकलने लगी हैं मेरे अंदर से, इसीलिए तो कह रहा हूं तुमसे। राधे राधे। और हाँ, ध्यान रखना, इस लड़की के बायोडेटा मिलने से पहले ये बात लीक नहीं होनी चाहिए। जी सर, समझ गया। इसने अपना नाम सोनिया बताया है, शोर ये नाम फेक है। तुम ऐसा करना, इसकी गाड़ी की नंबर प्लेट से तुम्हें सारी डिटेल्स मिल जाए जो मैंने तुम्हें दी है। राइट सर, इंशाल्लाह आपको मैं रिपोर्ट करता हूँ अभी। इम्तिहान में डाल दिया तूने मुझे। तू अन्ना को जानता नहीं है, देखने में सीधी सादी लगती है, इतनी है नहीं, बहुत ऊपर तक पहुंचे उसने। मुझे लगता है मेरा पान का ठिया उसके हाथों ही बर्बाद होगा। मूसा यारों को इम्तिहान में डालने वालों में से नहीं है मुराद, तो दूर रहे इस मामले से। मैं ढूंढ लूंगा कोई और तरीका। वाह शाहजी वाह, क्या बात है। यार भी कहता है और बेगानों वाली बात भी करता है। ले जाऊंगा तेरा पैगाम। अल्लाह जाने मानेगी या नहीं। तू मुझे बता के उसे लेकर कहां जाएगा? करता हूं इसका कोई इंतजाम, लेकिन निकाह के बाद उसे घर लेकर जाऊंगा। अपनी जोरा को दर बदर भटकने नहीं दूंगा। जाता हूं लेकर तेरे पैसे। देखते हैं क्या कहती है तेरी जोरा परी है। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जा। पुकार वे मेरे लूलू, चीख पुकार वे, ओ कदिया मिल सावल यार वे। मूसा, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? अंदर चलो, बताता हूँ। मेरा इश्क भी तू, दिलदार भी तू, मेरे अंदर भी मेरे बाहर तू, मेरा जिक्र भी तू, मेरी फिक्र भी तू, मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू। शाहजी फोन क्यों नहीं उठा रहे? ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। अल्लाह मियां इस दीवाने की हिफाजत करना।
इन्हें काजी साहब आ गए मूसा भाई। ये सब कुछ क्या हो रहा है? कौन है ये लोग मूसा? यही लड़की काजी साहब। आपकी शर्त के मुताबिक 2 गवाहान भी मौजूद हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए, तैयारी शुरू करें। किस बात की बिस्मिल्लाह? क्या हो रहा है यहाँ? मेरे और तुम्हारे निकाह की बिस्मिल्लाह।